एटीएम नहीं पेटीएम करो भाई, लेकिन पेटीएम क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो ना करने की वजह से पेटीएम को 31 जनवरी 2024 को बंद कर दिया गया। लेकिन ये पेटीएम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, पेटीएम बैंक कैसे बना और पेटीएम का करोड़ों का कारोबार कैसे हुआ, तो तमाम सी चीजें हैं। और इतना कुछ जब था, करोड़ों का ट्रांजेक्शन था, फिर पेटीएम के बैन होने का क्या कारण है, और क्या अब पेटीएम पे जितने यूजर थे, पेटीएम के जितने भी खाता धारक थे, पेटीएम पे जितने लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा था, जो पेटीएम के अकाउंट से बहुत सारे लेन देन करते थे, चाहे वो यूपीआई का माध्यम हो या फिर कोई अन्य माध्यम हो। आप यूपीआई तो जानते ही हैं, जब से डिजिटल क्रांति आई है कोविड-19 के बाद, तब से यूपीआई का प्रचलन बढ़ गया है, ऐसे में पेटीएम भी बढ़ गया था। लेकिन पेटीएम डेवलप कहां से हुआ और ये कैसे मार्केट में आया, तो पेटीएम डेवलप कैसे हुआ, पेटीएम तो बना पहले, लेकिन पेटीएम डेवलप तब हुआ जब भारत में नोटबंदी आई। और नोटबंदी कब आई थी, 2016 में। जब 2016 में नोटबंदी आई तो पुराने जितने भी करेंसी थे, सारे करेंसी को बैंक को जमा करना था, बदले में आपको न्यू करेंसी मिलती है, और साथ ही साथ एक माध्यम बना पेटीएम। तो पेटीएम जब माध्यम बना तो पेटीएम ने क्या कुछ कहा, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो 2016 में नोटबंदी के बाद ज्यादातर लोगों ने पेटीएम को अपनाया था, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक बेहतर माध्यम था पेटीएम। तो पेटीएम बैंक कैसे बना, जब नोटबंदी हुई तो ज्यादातर लोग पेटीएम से जुड़े, रिक्शा वाला, ठेले वाला, केले वाला, या फिर बड़े बड़े उद्योगपति कहे, या फिर छोटे स्तर के व्यापारी कहे, या फिर जो नॉर्मल से लोग हैं, उन्होंने पेटीएम को अपनाया। और पेटीएम पे देखते ही देखते 100 मिलियन यूजर हो गया। जब यूजर हो गए तो पेटीएम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। जब पेटीएम ब्रांड बन गया 2016 में, उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में आरबीआई ने पेटीएम को कहा कि भाई अब तुम बैंक बन जाओ। मतलब बैंक बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि पेटीएम को पूरी तरह से बैंक बनाया गया, लेकिन पेटीएम को बैंक की बहुत सारी फैसिलिटी दी गई। पेटीएम में आप सेविंग अकाउंट करवा सकते थे, करेंट अकाउंट करवा सकते थे, साथ ही साथ वो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम हो या फिर बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, गैस का बिल भरो, बिजली बिल भरो, मोबाइल रिचार्ज करो, सारी फैसिलिटी मिल गई। तो पेटीएम देखते ही देखते लोगों के दिलों और जहन में छा गया। जितना लोग एटीएम को नहीं जानते थे, उतना लोग पेटीएम को जानने लगे। तो पेटीएम का देखते ही देखते चांदी हो गया। मतलब 2017 जो था पेटीएम के लिए चांदी का डे था, क्योंकि 2017 में पेटीएम को बैंक बनने का अधिकार मिल गया और वो बैंक बन गया, बैंक के रूप में काम करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब 2017 में पेटीएम बैंक बना, उसके बाद 2018 में इसको लेकर के, पेटीएम को लेकर के काफी ज्यादा इश्यूज आने लगी, कंप्लाइंट इशू आने लगी। कंप्लाइंट इशू का मतलब ये हुआ कि आरबीआई के जो भी गाइडलाइन थे, जो भी नियम थे, उसको पेटीएम ने फॉलो नहीं किया। तो कंप्लाइंट इशू आने लगे कि आप ऐसे कर रहे हो, आप हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, और पेटीएम कहता चला गया कि भाई मैं आपकी गाइडलाइन को फॉलो करता हूं। तो 2017 तक ऐसे चला, 2018 में कंप्लाइंट इशू आया। उसके बाद 2022 में क्या हुआ कि इस तरह से जब चलता रहा तो 4 सालों के गैप के बाद 2022 में जब पेटीएम ने बात नहीं मानी आरबीआई की, तो आरबीआई ने एक लीगल नोटिस पेटीएम को भेजा। जब 2022 में पेटीएम को लीगल नोटिस मिला तो पेटीएम ने क्या कहा, पेटीएम के फाउंडर ने क्या कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सारे नियम को फॉलो करता हूं, आप बताएं, मैं फॉलो करता चला जाऊंगा। तो काफी टाइम से देखा जा रहा था। उसके बाद पेटीएम इसके बाद भी जब फॉलो नहीं किया तो क्या कुछ हुआ कि जब गाइडलाइन का उल्लंघन लगातार होते रहे, आरबीआई ने पेटीएम पे 5.39 मतलब लगभग 5.5 करोड़ के आसपास पेनल्टी लगाया 2023 में। और पेनल्टी लगाने के बाद जो फाइन था पेटीएम ने भरा या नहीं भरा वो बड़ी बात थी, लेकिन फाइनली 2024 में 31 जनवरी को पेटीएम को बंद कर दिया गया। जब 31 जनवरी को पेटीएम को बंद कर दिया गया तो पेटीएम के जो ग्राहक थे वो कहां जाएंगे और पेटीएम के कितने ग्राहक थे, तो पेटीएम के ग्राहक की अगर बात करी जाए ना तो 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाई कस्टमर थे, केवाईसी वेरीफाई कस्टमर। तो इन 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाई कस्टमर का क्या होगा, और जो 100 मिलियन वेरीफाई कस्टमर ने पैसा लगाया, क्या उनका पैसा डूब जाएगा? जिन्होंने पेटीएम के शेयर खरीदे, जिन्होंने पेटीएम के सेविंग अकाउंट खुलवाया, जिन्होंने पेटीएम से करंट अकाउंट के रूप में ट्रांजैक्शन किया, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बहुत सारे लोग, और साथ ही साथ ठेले वाला, केले वाला, सबके पास अगर आप किसी स्टॉल पे जाएंगे, किसी दुकान पे जाएंगे, किसी रेडी वाले के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेटीएम का छोटा मशीन लगा है, स्कैनर लगा है। भाई आपने कुछ खाया पिया है तो आप उसे स्कैन करो और पेटीएम करो। जैसे ही पेटीएम करेंगे तो धन्यवाद का मैसेज आएगा या फिर पेटीएम करो का मैसेज आएगा। तो बड़ी खुशी मिलती है कि भाई हमारा पेटीएम काम कर रहा है। मतलब जितना लोग यूपीआई को नहीं जानते उतने लोग पेटीएम को जानने लगे। ऑनलाइन टोल टैक्स भरने का जब से नियम आया है तो नियम में पेटीएम का फास्टैग की अगर बात करी जाए, पेटीएम का फास्टैग, तो ऑनलाइन में फास्टैग भरने के मामले में सबसे ज्यादा अगर फास्टैग भरा जाता है तो पेटीएम के फास्टैग के माध्यम से। और पेटीएम फास्टैग यूजर्स के बारे में बात करें पेटीएम के, तो अब भी
8 मिलियन, सॉरी गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा, 8 मिलियन यूजर है। मतलब वर्तमान में 8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग, मतलब 80 लाख लोग पेटीएम से चालान भरते हैं, टोल प्लाजा का टैक्स भरते हैं। तो टोल प्लाजा का टैक्स भरने का मतलब क्या था कि भाई आप वहां से गुजर रहे हैं, पहले क्या था कि वहां रुकना पड़ता था, बिल्टी कटवानी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, फिर जाके आपको स्लिप मिलती थी। लेकिन जब से फास्टैग आया तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है, आप अपने गाड़ी के शीशे पे फास्टैग को लगाया, गाड़ी जब वहां से क्रॉस किया तो ऑटोमेटिक आपका पैसा आपके खाते से कट गया। तो क्या ये जो फास्टैग में इतने सारे लोगों ने 1500, 2000, 5000, 10,000 करा कर रखा है, बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर तो भाई 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, क्योंकि उनको लगातार चलनी पड़ती है, लगातार टैक्सेस कसते हैं, लगातार टोल टैक्स करते हैं। तो क्या वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे? 31 जनवरी को जब पेटीएम बैंड हुआ तो क्या इसका ट्रांजैक्शन भी बंद हो गया? तो बता दूं कि पेटीएम पूरी तरह बैंड नहीं हुआ। पेटीएम का जो लेन देन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, चाहे वो सेविंग के रूप में हो या फिर यूपीआई के रूप में हो, वो पूरी तरह से बैंड हो गया। मतलब आरबीआई ने इसको पूरी तरह से बैंड कर दिया। और क्यों बैंड हुआ इसके बारे में भी बताऊंगा, और क्या पेटीएम फिर से खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो पेटीएम जब बंद हुआ तो इसके लिए जो यूजर्स हैं, क्योंकि वो तो भारत के ही हैं और भारत सरकार कभी नहीं चाहे कि हमारे जो देशवासी हैं उनका पैसा डूबे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि 29 फरवरी तक उनका पास ऑप्शन है कि अगर आपने पेटीएम के शेयर खरीदे हैं, अगर आप पेटीएम के सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो 29 फरवरी तक आपके पास डेडलाइन है। मतलब 29 फरवरी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। 29 फरवरी से पहले अपने शेयर्स को बेच ले, अपने पैसे को निकाल ले और रिलीज हो जाए पेटीएम से, चूंकि पेटीएम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लास्टली जब पेटीएम का शेयर्स खुला था तो लगभग 709 रुपए से खुला था और 150 गिर करके 609 रुपए पे बंद हुआ। उसके बाद लगातार डेडलाइन चल रही है। मतलब सीधा कहा जाए तो सीधी लकीर हो गई। मतलब आदमी मरता है तो ईसीजी मशीन में देखा जाए उसकी डेडलाइन सीधी हो जाती है, ना कि ऊपर ऊपर फ्रीक्वेंसी करती है, वेव बनती है। तो आदमी का मरने का वेव और किसी शेयर्स के गिरने का वेव या फिर डेडलाइन का वेव एक बराबर ही होता है। तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि शेयर्स फिर से उठेगा, पेटीएम की इशू फिर से सही होगी या फिर पेटीएम परमानेंटली बंद हो जाएगी। क्योंकि कुछ दिन पहले भी यस बैंक के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्हें 1 महीना का टाइम मिला था जिसमें यस बैंक ने अपने आप को प्रॉफिट में दिखाया और फिर यस बैंक सुचारू रूप से चलने लगी। तो क्या पेटीएम फिर से अपने आप को रास्ते पे ला पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो पेटीएम का जब शेयर आया था तो 2200 के आसपास आया था, 1800 के आसपास आया था, लेकिन वो कभी भी 1800 के लेवल को कभी ऊपर नहीं छू पाई, हमेशा नीचे ही डाउन चली गई। तो पेटीएम पे पैसे जिन्होंने लगाया उनकी तो दिवालिया ही हो गई समझ लो। तो जो 29 फरवरी है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, 29 फरवरी तक आप अपना क्लियर कर ले। और एक चीज और सवाल हो रहा होगा कि आखिर पेटीएम बंद क्यों हुआ? तो पेटीएम पे चाइना के लोगों के साथ बिजनेस करने का आरोप था कि आप चाइना के लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, आप उनके एसेट्स को अपने पेटीएम ऑनलाइन माध्यम से बेच रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि भारत हमेशा से चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहा है। उसके बाद भी पेटीएम इस बात को मान नहीं रही थी। साथ ही साथ एक एलिगेशन लगा था कि पेटीएम पे ये एलिगेशन लगा था कि आप भारतीय लोगों के डाटा चाइना के साथ बेच रहे हैं। हालांकि इसी साबित नहीं हुआ, लेकिन बार बार जो दिक्कतें आ रही थी, बार बार जो असमंजस बना हुआ था, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से भारत में लास्टली निर्णय लिया गया कानून व्यवस्था की ओर से, आरबीआई की ओर से, कि पेटीएम को बैन कर दिया जाए। अब देखते हैं कि पेटीएम के फाउंडर क्या कुछ कर पाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से सवाल है, क्या अब पेटीएम फिर से आ पाएगी? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।